हम दोनों पूर्वा, पूर्वा, पूर्वा आंखें खोलो ना। आज अम्मा को गुस्सा दिला दिया। देखा, अम्मा ने भी वही कहा जो मैंने कहा था, मत करो जासूसी, मत बनाओ बातें। अगर ऐसी कोई बात हुई तो वेदांत खुद बता देगा। अरे डांट तो पड़ी सो पड़ी, पर मैं तो फैसला होने से पहले ही शर्त हार गई ना। अरे किस बात की शर्त हार गई तुम? ब्याह नहीं हुआ हमारा तो क्या है, तो जानते हम सब कुछ है। महारानी जो अस्पताल में भर्ती हुई है ना, उसका कारण बीपी लो होना नहीं है और ना ही बेहोश होना है, उसका तो पेट निकल। क्या तू देखती जा, अस्पताल हम खुद जाएंगे और पता लगा के ही दम लेंगे। मगर क्या कह के और क्या करने? वहाँ तो वेदांत भी है, पूर्वा की बहन भी है और अब तो संजू भी। सुमति, शायद तुम अपनी गोमती जीजी को अभी तक अच्छे से जानी नहीं हो। बस तुम देखती जाओ मेरी करामात। डॉक्टर वेदांत, आप ठीक हैं? मेरा मतलब है कि वो दी की तबीयत अचानक से खराब हो गई थी तो। इतनी भी खराब नहीं हुई थी। मैंने पूर्वा को जानबूझ के एडमिट करवाया। जानबूझकर? क्यों? इसलिए क्योंकि पूर्वा घर पे बार बार एक ही चीज के पीछे पड़ी हुई थी। ऊपर से घर वालों को भी शक हो गया है कि पूर्वा प्रेग्नेंट है और हम बता नहीं रहे। अब एक नई रट लगा के रखी हुई है कि रिपोर्ट्स क्यों नहीं आई। तो आपने इसीलिए दी को एडमिट करवाया ताकि दी शांत हो जाए और घर वाले प्रेगनेंसी के बारे में, मतलब प्रेगनेंसी से उनका दिमाग हट जाए। और उससे भी ज्यादा जरूरी ये है पंखुड़ी कि मुझे सोचने के लिए थोड़ा टाइम मिल जाए। चारों तरफ से ऐसा घिर गया हूं कि समझ में ही नहीं आ रहा क्या करूं। डॉक्टर वेदांत, आप चिंता मत कीजिए, मैं हमेशा आपके साथ हूं। अगर आप अबॉर्शन नहीं कर पा रहे तो मैं कर देती हूँ अबॉर्शन। तो मैं तुमसे वही कहूंगा पंखुड़ी जो मैं पूर्वा को बहुत बारी बोल चुका हूं, ये अबॉर्शन नहीं होगा। तो प्लीज ये बात तुम छोड़ दो। आई एम सॉरी, आपने एक बार कह दिया ना, नहीं होगा अबॉर्शन, इसका मतलब नहीं होगा। जैसा मैंने आपको पहले भी कहा था कि मुझे बस आपकी फिक्र हो रही थी तो। तुम 5 बजे तक घर चली जाना, पूर्वा के साथ 2 नर्सेस हैं। जी। घर वापस आ गया मतलब? अरे भैया ने खुद भेजा है मुझे घर वालों का ख्याल रखने के लिए, और खासकर दादी का। और तू इधर मुंह उठा के चला आया, नालायक। सिर्फ आपको लगता है कि मैं नालायक हूँ पापा। भैया तो मुझे जिम्मेदार डॉक्टर समझते हैं, इसीलिए तो भेजा यहाँ। और ये छोटी बात नहीं है पापा। अच्छा, तो बड़ी बात बता। पूर्वा की रिपोर्ट दिखाई उसने? नहीं आई होगी रिपोर्ट्स। उसका बीपी शीपी क्यों बढ़ता है, इस बारे में बात की? नहीं। तो क्या हक जिम्मेदार मानता तुझे वो? अगर तुझे जिम्मेदार डॉक्टर मानता ना तो पूर्वा के बारे में डिस्कस करता। क्यों बीमार है वो? चूना चटा दिया तुझे और चूना चटा के यहाँ भेज दिया। ये गुदरीलाल मदारी है बहुत बड़ा, वो पंखुड़ी भी उसी के साथ मिली हुई है। तुझे डमरू थमा दिया और तू समझ रहा है कि डमरू हाथ में आते ही तू बंदर से मदारी बन गया। ये जो गुदरीलाल है ना, ये इज्जत दे रहा तुझे जानबूझ के। तो वो जो लड़की है ना, वो क्या नाम है उसका, पंखुड़ी,
उसकी मीठी मीठी बातों में मत आ। खिलाड़ी बनना सीख, खिलाड़ी। आप डॉक्टर वेदांत को बुला देंगे प्लीज? जी, भी बुलाती। कैसी हो? ठीक लग रहा है ना? एक्सक्यूज मी सिस्टर, आप बाहर जाएंगे, मुझे इनसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। जी, और प्लीज दरवाजा बंद कर दीजिए। ओके, थैंक यू। पंखुड़ी को भी बुला ले, वो कहीं दिख नहीं रही है मुझे। पंखुड़ी घर चली गई है पूर्वा। क्या हुआ बताओ ना। जो कुछ भी हुआ बहुत अच्छा हुआ वेदांत। आई मीन, मेरा यूं बीमार होना और हॉस्पिटल में एडमिट होना। सोचिए, अगर अबॉर्शन के लिए एडमिट होना पड़ता तो घर वालों से पता नहीं क्या क्या बोलना पड़ता हमें, कितने सवाल जवाब होते। लेकिन अभी तो मैं यही हूं ना, तो अब तो आप आराम से मेरा अबॉर्शन कर सकते हैं, है ना? प्रॉब्लम कभी भी घर वालों का जवाब देने की थी नहीं पूर्वा। तंग आ गया हूं तुम्हारी इस अबॉर्शन की रट से। आखिरी बार बोल रहा हूं, अबॉर्शन नहीं होगा। पर क्यों? क्योंकि अगर गलती से भी लोगों को पता चल गया तो वो ये कहेंगे कि डॉक्टर वेदांत ने अपनी वाइफ के एक्स लवर के बच्चे को मार दिया। राइट? यही बात है। तभी तो मैं कह रही हूं कि हम पंखुड़ी को बोल देते हैं। एक्चुअली आप ही बोल दीजिए, आपकी तो वो हर बात मानती है ना। मानती है तभी उसको मैं ये करने नहीं दूंगा। पंखुड़ी तुम्हारा अबॉर्शन नहीं करेगी। कमाल की बात है ना वेदांत, मुझसे ज्यादा कॉन्फिडेंस आपको पंखुड़ी पर है कि वो क्या करेगी क्या नहीं करेगी। बहन मेरी है, लेकिन मेरी हेल्प नहीं करेगी वो, बल्कि आपकी हर बात मानेगी। ऐसा क्यों है वेदांत? आपकी क्या लगती है वो? इस वीकेंड से देखिए 2 नए शोज। लौट आया है डांस का सबसे बड़ा मंच और एक अघोरी के प्यार की अनोखी दास्तां। कल से रात 8 और 9:30 बजे। अरे संजू सुनो, ये पूर्वा का टिफिन है, जाके उसे दे दो। मेरे पास अपने काम बहुत है करने को, मैं नहीं जा रहा, किसी और को भेज दो। संजू, ये क्या तरीका हुआ बात करने का बेटा? तो मत करवाओ ना बात मम्मी। और पढ़ना है मुझे, भेज दो किसी और को। अरे आ गई ना वो किसी और। ऐसा करो, ये डब्बा मुझे दे दो, वैसे भी मैं अस्पताल के पास जा ही रही हूँ। बस हो गई प्रॉब्लम सॉल्व। भाभी, मैंने आपको बोला था ना, मैं अस्पताल के पास जा ही रही हूँ। संजू को बीच में लाने की क्या जरूरत थी? संजू सुन, इधर आ बेटा। अब वैसे भी अपने अपनों के काम आएंगे ना, बाहर वाले थोड़ी आएंगे। अम्मा मैं जाकर आती हूँ। एम्बुलेंस घर से गई, उसके बाद क्या क्या हुआ बताना जरा मुझे। हॉस्पिटल पहुंचे, एडमिट कराया, इलाज शुरू हुआ और मैं वापस आ गया, बस। अरे ठीक से बताना कि जब तू हॉस्पिटल से निकला पूर्वा कैसी थी, उसके होश आया था या नहीं, सब बता मुझे। मुझे कैसे पता होगा दादी? और आपको क्या लगता है कि आपका वेदांत मुझे इस लायक समझता है? क्या मेरी होने वाली बीवी मुझसे इतना प्यार करती है कि अपनी बहन की प्रॉब्लम मुझसे शेयर करेगी? संजू आराम से। मैं आराम से ही हूँ दादी, और टेंशन लेने के लिए भी ना कुछ पता होना जरूरी होता है। ये हो क्या रहा है? जिसे देखो वो गुस्से में है। आप एक पेशेंट को मना नहीं कर सकती। मुझे मेरे बाकी की रिपोर्ट चाहिए अभी के अभी। लेकिन मैम, डॉक्टर वेदांत के इंस्ट्रक्शंस हैं कि हम आपकी रिपोर्ट किसी को नहीं दिखा सकते, आपको भी नहीं। डॉक्टर वेदांत हो या कोई भी हो, मेरा हक मुझसे कोई नहीं छीन सकता।
मेरी रिपोर्ट्स है ना, तो मुझे मेरी रिपोर्ट्स चाहिए, मतलब चाहिए। लेकिन मैम डॉक्टर वेदांत ने कहा है कि अपने डॉक्टर वेदांत से जाके कह दो कि अगर मुझे मेरी रिपोर्ट्स नहीं मिली तो मैं ऐसे ही चीजें फेंकती रहूंगी पूर्वा, और उनके इस रूम को स्टोर रूम बना दूंगी, और मैं मेडिसिन भी नहीं लूंगी। समझ आई बात? तुम डॉक्टर वेदांत को बुलाकर लाओ। हाँ मैम, मैं अभी बुला कर लाती हूँ। दवाई कैसे नहीं लेगी? मैं भी देखती हूँ। अरे कहाँ चली जा रही हैं आप? जो अंदर जोर जोर से चिल्ला रही है ना, मैं उसकी बुआ सासू, यानी कि डॉक्टर वेदांत की सगी बुआ। वो एक्चुअली मैम कंट्रोल से बाहर है, मैं फिर भी ट्राई कर लेती हूँ। जल्दी। आपका नाम? गोमती बुआ। जी मैम, आपसे कोई गोमती बुआ मिलने आई है, उन्हें अंदर भेज दूं? मुझे किसी से नहीं मिलना है, जितना कहा है उतना करिए बस। हाँ, जाए। जी जी, वो अभी नहीं मिलना चाहती है। ठीक है, खाना लाए थे हम, बता देना उसे, जा रहे हैं हम। जाइए यहाँ से। इस वीकेंड से देखिए 2 नए शोज। लौट आया है डांस का सबसे बड़ा मंच और एक अघोरी के प्यार की अनोखी दास्तां, कल से रात 8 और 9:30 बजे। हेलो। हेलो डॉक्टर वेदांत, मैं सिस्टर नीलू हॉस्पिटल से। हाँ सिस्टर, बोलिए ना। पूर्वा ठीक है? नहीं डॉक्टर, वो बार बार अपनी रिपोर्ट्स मांग रही हैं। हमने मना किया तो चीजें उठा उठा कर पटकने लगी। आप प्लीज जल्दी आ जाइए। सिस्टर आप एक काम करिए, पूर्वा को स्लीपिंग पिल का एक डोज दे दीजिए और उसे कुछ देर के लिए सोने दीजिए, बाकी मैं संभाल लूंगा। ओके? यस, बाय। डॉक्टर वेदांत, आप कैसे हैं? और दी शांत हुई? नहीं पंखुड़ी, कुछ भी ठीक नहीं। अभी अभी सिस्टर का भी फोन आया था। आप अंदर आइए, पानी लेंगे? वैसे डॉक्टर वेदांत, आपको लगता है कि दी को एडमिट किया है तो सारी चीजें बेहतर हो जाएगी? पता नहीं पंखुड़ी, शायद कुछ दिनों के लिए बात संभल जाए। और वैसे भी मैंने तुमसे कहा है ना कि मुझे सोचने के लिए और प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। वक्त ही तो नहीं है हमारे पास। डॉक्टर वेदांत, दी की प्रेगनेंसी धीरे धीरे दिखनी शुरू हो जाएगी। मुझे तो दूर दूर तक कोई सोल्यूशन नजर नहीं आ रहा है। मुझे दिख रहा है। मेरा मतलब है कि इससे पहले कि प्रेगनेंसी दिखने लगे और लोगों के सवाल उठने शुरू हों, मुझे एक अनाउंसमेंट करनी पड़ेगी। अनाउंसमेंट? दी की प्रेगनेंसी के बारे में? बताइए ना डॉक्टर वेदांत, अब घर वालों को बता देंगे दी की प्रेगनेंसी के बारे में? ऐसा मैंने कहा तुमसे। सच बात तो यह है पंखुरी कि मुझे खुद ही नहीं पता कि मुझे क्या करना है। हाँ, पर यह पक्का है कि जल्दी कुछ करना पड़ेगा। कुछ तो बोलना ही पड़ेगा सबको। अभी हम मेरा मतलब है कि अभी आप जो चाहे वो कह लो, पर एक बार दी की डिलीवरी हो गई, फिर उसके बाद जो सवाल उठेंगे उनका क्या? हाँ, शादी के 9 महीने पहले अगर बच्चा आ जाएगा तो सबको पता चल जाएगा कि मेरा बच्चा नहीं है। एग्जैक्टली डॉक्टर वेदांत। और उसके बाद आप अपनी इज्जत खो बैठेंगे और दी के साथ तो पता नहीं क्या ही होगा। तुम्हें लगता है मैंने ये सब सोचा नहीं होगा? नहीं, सोचा होगा ऑफ कोर्स, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए आप
दी को कह देंगे कि आप। पंखुड़ी, मुझे पता है तुम्हें मेरी और अपनी दी की बहुत फिक्र है, पर प्लीज तुम इस सब में मत पड़ो। मैं देख लूंगा मुझे क्या करना है। ओके, बाय। कुछ ना कुछ तो आपके दिमाग में पकना शुरू हो गया है, जो मुझे पता करना है। वेदांत, बेटा इधर आओ। पूर्वा अब कैसी है? और अचानक उसका बीपी इतना हाई कैसे हो गया? दादी, कोई डरने वाली बात है क्या, या फिर तुम उसे कुछ छुपा रहा है? नहीं दादी, आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? अगर तू झूठ नहीं बोल रहा तो ये सच का यकीन तेरे चेहरे पर नजर क्यों नहीं आ रहा? तेरा हाथ मेरे सर पर है, भगवान तेरे सामने है। बिल्कुल सच सच बोल अपनी दादी से। दादी, पूर्वा प्रेग्नेंट है। बेटा, प्रेग्नेंट है तो ऐसे में तो खुश होना चाहिए ना। बात कुछ और ही है। देख, तूने मेरी कसम खाई है, और वो भी भगवान के सामने। सच तो तुझे बोलना ही पड़ेगा अपनी दादी से। दादी, वो बच्चा मेरा नहीं है। इतना बड़ा धोखा, वो भी मेरे वेदांत के साथ। क्या क्या नहीं किया तेरे पूर्वा के लिए। और ये शादी तो मैंने ही थोपी थी तुझ पर। बेटा, अब तुझे और कुर्बानी नहीं देनी पड़ेगी। पूर्वा इस घर की बहू नहीं रहेगी। तेरे दादाजी ने जो इतने सालों से इतनी इज्जत कमाई है, वो मैं मिट्टी में नहीं मिलने दूंगी। पूर्वा को तो जाना ही होगा। दादी, पर वो ऐसी हालत में पंखुड़ी को लेकर कहां जाए? मेरे मतलब पंखुड़ी, दादी पंखुड़ी मुझसे प्यार करती है। उसने खुद बोला मुझसे। उसकी क्या गलती है? हाँ वेदांत, तू बिल्कुल सही बोल रहा है। पंखुड़ी तो एक बहुत ही अच्छी लड़की है, और मैं शुरू से उसे देखती आ रही हूँ कि जब भी वो तुझे देखती है और बहुत खुश हो जाती है, वही तुझे मिलनी चाहिए। उसे समझने में मुझसे ही भूल हो गई। दादी, आप ये सब। अब ना तू दूसरों की चिंता करनी छोड़ दे। अपनी जिंदगी अपने लिए जी, वो भी पंखुड़ी के साथ। तू उससे शादी कर ले, और पूर्वा और उसकी गंदगी को इस घर से बाहर फेंक।